नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाथरूम में बंद किया, धोती खोल दी, इस तरह बेइज्जती कर हटाए गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी। पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव की खबरें चर्चा में हैं। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक 24 साल बाद कांग्रेस इस बार गैर गांधी परिवार के सदस्य को अध्यक्ष की कुर्सी सौंप सकती है। कांग्रेस एफसी के अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम आ रहा है। अटकलों का बाजार गर्म है। गैर गांधी परिवार से सीताराम केसरी कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सीताराम केसरी 1996 से 1998 तक इस पार्टी के अध्यक्ष रहे। 1967 में सीताराम केसरी के कटिहार लोकसभा सीट से सांसद बने। इसके बाद केसरी 1971 से 2000 तक 5 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। सीताराम केसरी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रहे। सीताराम केसरी को बेरुखी के साथ पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया गया था। कहा जाता है कि सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए सीताराम केसरी के साथ बेहद खराब बर्ताव किया गया। सीताराम केसरी के खिलाफ पार्टी में ऐसे माहौल बनाया गया कि 12वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को देश भर में 142 सीटें आई थी। इस चुनाव में सोनिया गांधी ने 130 से ज़्यादा रैलियों को संबोधित किया था। कांग्रेस अपनी पारंपरिक सीट अमेठी में भी चुनाव हार गई थी। इसके अलावा अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी जैसे नेता अपनी अपनी सीटें हार गए थे। कांग्रेस के एकजुट ने इस हार ठिकरा सीताराम केसरी पर फोड़ दिया था। हैरत की बात यह है कि सीताराम केसरी ने पूरे चुनाव में एक भी रैली को संबोधित नहीं किया था। आरोप लगे कि सीताराम केसरी के कमजोर नेतृत्व के चलते पार्टी को सोनिया गांधी का फायदा नहीं मिल पाया। माना जाता है कि यह से पार्टी के कुछ नेताओं ने सीताराम केसरी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने की फाइल बनानी शुरू कर दी थी। सीताराम केसरी पर यह भी आरोप लगते हैं कि वह ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार जैसे उच्च जाति के नेताओं को वह पार्टी में खास तवज्जो नहीं देते थे। माना जाता है कि उच्च जाति के आने वाले कई कांग्रेस नेता सीताराम केसरी को अपना नेता ही नहीं मानते थे। यहाँ बता दें कि सीताराम केसरी पिछड़ी जाति के आते थे। बिहार में उनका परिवार तेली जाति से संबंध था। उस वक्त कांग्रेस के गद्दार नेताओं ने शरद पवार, ईके एटनी और प्रणब मुखर्जी जैसे नेता भी सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। उक्त वक्त कांग्रेस के गद्दार नेताओं में शरद पवार, ईके एटनी और प्रणब मुखर्जी जैसे नेता भी सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। 24 मार्च 1998 ही वह तारीख है जिस दिन कांग्रेस के नेताओं ने सीताराम केसरी को बेइज्जत किया था। उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया। 5 मार्च 1998 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इसमें फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी पार्टी के कार्यों में ज़्यादा सक्रिय हो। पार्टी में अपने खिलाफ इस तरह की गतिविधियों को देखते हुए 9 मार्च 1998 को सीताराम केसरी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कुछ ही मिनट बाद उनका मन बदल गया और कहा कि उन्होंने केवल मसा जाहिर किया है, इस्तीफा नहीं दिया। सीताराम केसरी ने तय किया कि एआईसीसी की आम सभा में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ेंगे। इसके बाद 24 मार्च 1998 को सीडब्ल्यूसी के करीब 13 नेता प्रणब मुखर्जी के घर पर जुटे और सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाकर सीताराम केसरी को अपने इस्तीफे पर फैसला करने की मांग रख दी। 11 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। कहा गया कि सोनिया गांधी पार्टी में अध्यक्ष पद संभाले। इस बात पर सीताराम केसरी नाराज हो गए। महज 8 मिनट में ही केसरी ने बैठक स्थगित
कर दी और हाल से सटे अपने दफ्तर चले गए। मनमोहन सिंह के साथ कुछ और नेता उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन वह नहीं माने और दोबारा बैठक में नहीं आए। इसके बाद पार्टी के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दोबारा बैठक शुरू की गई। यहां औपचारिक रूप से सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। तत्काल सीताराम केसरी का नेम प्लेट उखाड़कर खुदेड़ना में फेंक दिया। इतनी बेइज्जती के बाद सीताराम केसरी 24 अकबर रोड को छोड़कर जा रहे थे, तभी यूथ कांग्रेस के कुछ उदंड कार्यकर्ताओं ने उनकी धोती खोलने की भी कोशिश की थी।